एक प्रखर साहित्यकार हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ने मानव मात्र के जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप श्री का साहित्य अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। आप श्री द्वारा लिखित शोध ग्रंथ भारतीय धर्मों में मुक्ति, ध्यान एक दिव्य साधना, स्वयं की यात्रा, वितराग विज्ञान, ध्यान से ज्ञान, घर लौट चले आदि साहित्य मानव मात्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहेब द्वारा लिखित 21 जैन आगमों का संपादन किया जा क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शिनंग। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबके लिए मंगल की कामना करते। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु का शासन इस पंचम काल में हमारे लिए उपादेय है, हमारे लिए अमृत तुल्य है। उनकी वाणी, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री यदि हम जीवन में ले लेते तो हम भी इस संसार सागर से पार हो सकते। उस प्रभु की क्षमा को, मैत्री को, ज्ञान को, साधना को अनंत अनंत नमन। महापुरुषों के नाम पर तिथियाँ भी उनके नाम पर हो जाती है। जब हम शुक्ला त्रयोदशी कहते हैं तो महावीर की याद आ जाती है। शुक्ला त्रयोदशी दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ। नवमी कहते हैं तो राम का नाम याद आ जाता, राम नवमी। पूर्णिमा कहते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा की याद आ जाती। अष्टमी कहते हैं तो कृष्ण के जन्मदिन की याद आ जाती। ऐसी कुछ तिथियां हैं जो महापुरुष के साथ जुड़ जाती हैं और एक हो जाती। तो आइए हम विचार करें, कृष्ण, उनका जन्म कैसा था। अंधकार, जेल में थे, चारों ओर पहरेदार नंगी तलवार लेके खड़े थे कि जन्म हो, और कंस ने कह रखा था टुकड़े कर कर मेरे सामने ले आओ। अंधकार, अमावस की रात, रात्रि के 12 बजे पहरेदार नंगी तलवार लेके खड़े हैं। परंतु महापुरुष जन्म लेते ही दरवाजे ताले टूट जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, यमुना रास्ता दे देती है और वो पार चले जाते। ये है विलक्षणता महापुरुष। आज हम जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। कृष्ण ने कृष्ण का जन्मदिन मनाया था। चारों ओर डर, भयभीत, सब डरे हुए थे। परंतु वह महापुरुष ऐसे थे, जन्म लेते ही कारागृह के ताले खुल जाते हैं, पहरेदारों को नींद आ जाती है और यमुना रास्ता दे देती है और वो आगे गोकुल में पहुंच जाते थे। ऐसे हैं कृष्ण। पूरा जीवन कृष्ण का देखो, एक आनंद, एक उत्साह, एक नृत्य से भरा हुआ जीवन है। तुलना करो हमारे जीवन और उनके जीवन से। आज हम थोड़ी बात के लिए दुखी हो जाते, कोई हमारी बात ना सुने हम नाराज हो जाते हैं।
क्या कृष्ण की सारी बातें कृष्ण की सुन ली थी? कृष्ण कहाँ गए उनको फटकार ही पड़ी। दुर्योधन ने क्या कहा था कृष्ण को, तू ग्वाला, तू गाय बेचने वाला है, तू क्या जानता है युद्ध को? कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे, समझौतेवादी भी थे, पर कृष्ण ने जब कहा कि युद्ध करना तो इनकार भी नहीं कृष्ण ने किया। ठीक है, युद्ध होगा तो होगा ही। फिर दुर्योधन ने कैसी फटकार लगाई उसको, तू ग्वाला, गाय चराता है, तुझे क्या पता, मैं 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा था सारा ले ले तो राज्य, 5 गांव दे दे 5 पांडवों को, ज्यादा कुछ नहीं मांगा, पर वो देने को तैयार नहीं था। इतना लोभी, लालची, अन्याय से भरा हुआ जीवन, सब कुछ समेटे हुए ऐसे लोगों का अंत में क्या हाल होता है देखो। चाहे औरंगजेब हैं, चाहे दुर्योधन है, अंत में तिल तिल करके मरते हैं, वो दुखी होते हैं जो पैसे के पीछे, राज्य के पीछे, काम भोग के पीछे लगे रहते हैं। कृष्ण ने कहा, समझाया, नहीं माना तो युद्ध के लिए कहा। कृष्ण ने कहा युद्ध करना है तो फिर ठीक है। जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी और अर्जुन ने देखा मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे तीर मारूं, चारों ओर ही मेरे बंधु हैं, गुरुजन हैं, तो कृष्ण ने क्या कहा, वो पार्थ तू डरता क्यों है, तू मारने वाला कौन, तू किसको मार सकता है? उस समय कृष्ण ने उपदेश दिया, ये आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त करती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। तू किससे डरता है? तेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का पालन कर, डू योर ड्यूटी योरसेल्फ। और सारथी बन के काम किया। सारथी पता कौन होता है? जो घोड़ा हाँकता है, और अर्जुन को पीछे बिठाया और आप सारथी बन के काम करते हैं। कोई भी कार्य कृष्ण का देखो, हर कार्य में उत्साह है, आनंद है, इनकार नहीं किया। ठीक, फिर अर्जुन को होश आए, कुरुक्षेत्र का युद्ध और गीता एक नवनीत मक्खन निकला। एक गीता जरूर पढ़ना आप, गीता के 18 अध्याय। गीता एक गुलदस्ता है, उसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, धर्म भी है, योग भी है। और कृष्ण कहते हैं कुछ भी ना कर, ना ज्ञान, ना कर्म, ना ध्यान, ना धर्म, तू मुझे छोड़ दे, मेरे पास छोड़ दे, समर्पित हो जा। कहने का ये नहीं कि कृष्ण को छोड़ दे, तू अपने में आ जा, छोड़ दे। तू ज्ञान नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, तू छोड़ दे, अपने में आ जा। यही तो महावीर कह रहे हैं, यही समंदर स्वामी भगवान हमको कह रहे हैं, कुछ ना करो, केवल अपने को जान लो। नो दाई सेल्फ। अपने का मतलब शिव मुनि नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, आत्मा। तुम केवल अपने को जान लो, सब छोड़ दो। संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, न माता, न पिता, न बहन, न भाई, न गुरु, न शिष्य। कौन है तुम्हारा? बोलो बोलो, है कोई? तो किसके पीछे लगे हुए हो? क्यों शिकायतें करते हो? क्या शिकायत करते हो? शरीर तो जाने वाला है, मिटने वाला है। सार ग्रहण कर लो शरीर से जो करना है। एक अपने को जान। हर वाणी में, महावीर की वाणी ले लो, भगवान ऋषभदेव की ले लो, समंदर स्वामी भगवान की ले लो, एक ही वाणी है, नो दाई सेल्फ।
जीसस को ले लो, अष्टावक्र की गीता ले लो, कृष्ण की गीता ले लो, महावीर की वाणी ले लो, बुद्ध की वाणी ले लो। अपदीपो भाव, अपने दिया खुद बनो और तुम्हारे अंदर शक्ति है। हमने अपनी शक्ति मन और बुद्धि और इंद्रियों को दे दी। हम कमजोर हो गए, कायर हो गए, बुज़दिल हो गए। अपने को जान लो। क्या हो गया? तुम बीमार हो गए। क्या हो गया? तुम्हारे घर के लोग नहीं तुम्हें मानते। क्या हो गया? तुम्हें निंदा हो रही है। क्या हो गया? तुम रोगी हो गए। तो क्या हो गया? रोग आत्मा को नहीं लगता, आत्मा की निंदा नहीं होती। संत कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा भी ले ली, 700 वर्ष तक रोग रहा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष, 700 वर्ष तक रोग रहा। और इतनी बल पैदा हो गया तप के अंदर कि अपना ही थूक लगाए तो जहां कोढ़ था वो ठीक हो जाता था। इंद्र ने परीक्षा ली, वैद्य बन के आया। आप, मैं दवा देता हूं, बस थोड़ी सी दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। उस महामुनि ने कहा, ब्राह्मण, ये दवा तो मेरे पास है, मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। उन्होंने क्या किया? अपना हाथ लिया, थूक लिया और ऐसे लगाया, काया कंचन जैसी हो गई। ये रोग तो मैं मिटा दूंगा, मेरे कर्म रोग समाप्त कर दो। कोई समाप्त कर सकता है कर्म रोग? वो ब्राह्मण कहता है, नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। कर्म तो भुगतान करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। एक कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो। जो आज तक तुम्हारे पास जो भी है, तुम किस कुल में हो, तुम पुरुष हो, स्त्री हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, जो भी तुम्हारे पास है तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। ये महावीर की वाणी कहती है, ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भान कहते हैं, जब कर्म मैंने ही किया है तो भुगतान मुझे करना पड़ेगा। आज सुख है वो भी मेरा है और दुख है वो भी मेरा, और सुख दुख कुछ है ही नहीं। शरीर पर आता है, जो कुछ भी होगा शरीर पर। भेद विज्ञान अभी आप नहीं समझ रहे, मैं नहीं समझ रहा, मैं बोल रहा हूं। जिस दिन भेद ज्ञान की परिपूर्णता आ जाएगी तुम आगे बढ़ जाओगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। भेद ज्ञान साबन भयो समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। जड़ और जीव का भेद, जब जब कष्ट आए तुम्हारे शरीर पर, मुझको नहीं आया, किसको आया? शरीर को आया। जड़ और जीव का भेद कर दो। जड़ यानी ये शरीर, शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, और जीव यानी तुम आत्मा। आत्मा में अष्टगुणों की संपदा। मैं अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति वाला। ऐ गुरु लघु, ऐ मूर्तपना मेरे भीतर, मेरे भीतर है। इसको जानो और समझो। मेरा कोई आकार है ही नहीं, जो आकार है वो मिटेगा, विध्वंस होगा। मैं निराकार आत्मा हूं। बोलो क्या तुम्हारा? जो तुम्हारा है उसका तुम ध्यान ही नहीं करते, जो नहीं है उसको पकड़ के रखते हो। क्या बेटा तुम्हारा बनेगा? क्या पत्नी तुम्हारी बनेगी? पत्नी अपनी नहीं बन सकती, तुम्हारी कैसे बन सकती है? बेटा अपना नहीं, तुम्हारा कैसे बन सकता है? तुम केवल अपने को जानो, बस केवल अपने को जान लो। हर प्रवचन का सार यही है। देखो, दुख जीवन में आएगा, किसके जीवन में दुख नहीं आया? भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर तक देखा। भगवान ऋषभदेव ने अपने छिक्का लगाया था, 13 महीने भोजन नहीं मिला, स्वीकार कर लिया, नहीं मिला। भगवान पार्श्वनाथ को कितने कष्ट, वो कमठ हर जन्म में कष्ट देता रहा। महावीर का जीवन देख लो। प्यारी गुरुवाणी है
कहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।